यूक्रेन में परमाणु हमले से बचाव की तैयारियां तेज कर ली गई है। कीव में बड़ी संख्या में बंकर्स बनाए जा रहे हैं। इमारतों के नीचे पार्किंग में बम शेल्टर्स तैयार किए जा रहे हैं। खाने पीने का सामान और दवा की व्यवस्था यहां की जा रही है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ा अपडेट है। क्या रूस न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है? क्या न्यूक्लियर अटैक रूस कर सकता है? क्योंकि तैयारियां कुछ ऐसी ही की जा रही हैं। यूक्रेन में बचाव के लिए तैयारियां तेज हो चुकी है और इसी की जानकारी आपके सामने। कीव में सैकड़ों शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं, इसकी गवाह है तस्वीरें। इमारतों के नीचे पार्किंग में बम शेल्टर्स तैयार किए जा रहे हैं और इनमें कई शेल्टर्स में जीवन रक्षक सुविधाएं जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा रही है। दवा, भोजन, पानी, फ्लैशलाइट्स और बैटरी इसमें रखी गई हैं ताकि लोगों को जरूरत पड़ने पर किसी तरीके की कमी ना। 1986 में जो चेरनोबिल की घटना हुई थी उसे देखते हुए, उससे सबक लेते हुए यहाँ पर तैयारियां। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की जा रही है, यूक्रेनी सैनिकों में बांटी जा रही है पोटेशियम आयोडीन की टैबलेट्स और यही तैयारियां यहाँ पर दिख रही है। यूक्रेनी सैनिकों को हमले के बाद की भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो उससे कैसे बचा जाए, उसकी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। टेंशन में क्यों है 3 सुपर पावर? इसको समझिए। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये सभी टेंशन में है। न्यूक्लियर रिस्क को लेकर अमेरिका जो है वो टॉक्स कर रहा है। फ्रांस की बात करें तो पुतिन मैक्रो में न्यूक्लियर पर बातचीत हुई थी। हमने बताया था कैसे दोनों में फोन पर बातचीत हुई थी और इमैनुअल मैक्रो ये कंफर्म कर रहे थे कि क्या आप कोई हमला कर सकते हैं और पुतिन ने उसको हल्के में टाल दिया था। और जर्मनी की जहां तक बात करें तो चांसलर की डायरेक्ट वार्निंग थी इसको लेकर। तो इसको आपको समझना होगा कि हल्के में तो इसको कोई भी देश लेने को तैयार नहीं है। तो एक बार फिर से मैं मनीष का रुख करना चाहूंगी और उसके बाद अपने मनीष इस वक्त हमारे साथ नहीं है, उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। टिक्कू साहब, आपके पास एक बार आना चाहूंगी। ये तैयारियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि हल्के में तो कोई इस बात को नहीं ले रहा है और ये मान के चला जा रहा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सर देखिए, ऐसे वॉर के अंदर जो पिछले 9 महीने से चल रहा है और मैं मानता हूं कि यूक्रेन के भी और रशिया के की बड़े बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की जो संभावना अगर 1% भी है उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम क्या होती है, जो एस्केलेटरी लैडर होता है, जब आप उसके ऊपर चढ़ जाते हैं तो वो कहाँ रुक जाएगी ये भी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसा आपने अपने समाचार में दिखाया कि रशिया और अमेरिका के बीच में बातचीत शुरू हुई है और ये इसी वजह से शुरू हुई है कि एक्सीडेंटल या अनइंटेंशनल न्यूक्लियर कन्फ्लैग्रेशन न शुरू हो, क्योंकि उससे पूरे विश्व का नुकसान हो जाएगा। लेकिन इसमें समस्या ये है कि अगर यूक्रेन रशिया के उन स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के ऊपर, जैसे मॉस्कोवा है या ये ब्रिज है, क्रीमिया ब्रिज है, अगर ऐसे स्ट्रेटेजिक टारगेट्स को वो टारगेट करता रहेगा, उनको डिस्ट्रॉय करता रहेगा, तो रशिया जो है आनन फानन में एटलीस्ट बड़ा न्यूक्लियर वेपन नहीं तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ आज के दिन में इसकी संभावना बहुत कम। आपकी बात से ये समझ पाई हूँ कि अगर आप कमजोर नस को बार बार दबाएंगे तो कहीं कोई बड़ा कदम ना उठा ले। यही बात मनीष हमारे सहयोगी तब कह रहे थे जब क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ था और मनीष हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। मनीष, ये जो बात टिक्कू साहब कह रहे थे उससे आप कितना अग्री करते हैं कि बार बार अगर उकसाया जाएगा तो हो सकता है जिस बात की आशंका पश्चिमी देश अभी तक जाहिर कर रहे थे ऐसा कुछ हो भी जाए? देखिए, ये बात तो सही है, क्योंकि अगर आप देखें तो रूस और खास करके प्रेसिडेंट पुतिन, मुझे लगता है कि वो बहुत ही ईगो वाले आदमी तो हैं ही। तो वैसी स्थिति में अगर उकसावे वाली कोई भी कार्रवाई होती है, क्योंकि हमने देखा क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हुआ तो कैसे कीव समेत 12 शहरों पर मिसाइल के हमले हुए थे, और उसके बाद जब सेवेस्तोपोल पर अटैक हुआ तो हमने देखा कि यूक्रेन के तमाम जो एनर्जी प्लांट है, पावर प्लांट है, उन पर हमले हुए थे। और इतना ही नहीं, अगर सब अभी के तारीख में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक यूक्रेन चाह रहा है कि रूस के जो एक बड़े शहरों में से एक बेलगोरोद, उस पर लगातार हमले करे। और आज की तारीख में बेलगोरोद ने अपना येलो अलर्ट भी जारी किया, यानी उन्हें, रूस को लगता है कि बेलगोरोद पर हमले और बढ़ेंगे। तो वैसे अगर उकसावे की कार्रवाई होती रहती है तो फिर जिस बात का हम सबको डर है, जिस बात का हम सबको अंदेशा है, वो चीज़ें हो सकती है। क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कहा है कि हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे ये निर्भर करेगा कि हम हमारे ऊपर
किस लेवल का थ्रेट है। तो जिस तरह से थ्रेट बढ़ता जाएगा, जिस तरह के उकसावे की कार्रवाई होती जाएगी, रूस उतना ही अग्रेसिव होता जाएगा और फिर उसकी मंजिल कहाँ तक पहुँचेगी, वो न्यूक्लियर अटैक तक होगा या टैक्टिकल वेपन तक होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका भी, और हमारे साथ जो दो खास मेहमान जुड़े उनका भी। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।